हम तो कभी पीछे नहीं हटे हैं और जब जब जो कहे हम करते गए हैं। हम पढ़ाई के लिए बाल बच्चों को हम पूछते हैं कि तुम क्या चीज से पढ़ना चाहती हो। तो हम सबसे पहले ये दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए इतने सारे है ना, जो मेहनत आपको दिख रही है वो मेहनत यहाँ पे है ना। ये मेहनत छोटा मोटा नहीं है। इधर पूरा आपका हिस्ट्री का ये सब दिख रहा है कि कौन से ईयर है ना। इधर आपको दिख रहा होगा पूरा लेखक वगैरह कौन सा राइटर है, उनका कौन सा पोएम्स वगैरह है, कौन सा स्टोरी है। हम दबाव दे भी नहीं किया सर, कभी नहीं। दबाव नहीं दिया, अभी लेकिन नहीं। सर आपको कोई ना कोई व्यक्ति कहे होंगे कि बहुत लोग बोला, गाँव में मोहल्ला में बोला लोग इतना नंबर है मैट्रिक में कहना साइंस पढ़ाते हैं। हम अब जो इच्छा उसको करेगा वही पढ़ेगा, पढ़ना उसको ना है। पहले हमको तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। हम बोले कि कोई और होगी कन्याकुमारी। यही कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन भी अच्छे से हो जाता है तैयारी, बस आप रेगुलर पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले तो विश्वास नहीं हुआ था जब रिजल्ट आया था मेरा, तो मेरा भैया बताया कि तुम्हारा 3rd रैंक आया है। आज हम आ चुके हैं पटना के दुल्हिन बाजार गांव में, और यहाँ से हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से एक स्टूडेंट निकले हैं और इनका नाम है तन्नू कुमारी, जो कि पूरे बिहार राज्य में, पूरे बिहार स्टेट में 3रा स्थान हासिल किए हैं अपने आर्ट्स स्ट्रीम में। तो तन्नू, कैसा लग रहा है आर्ट्स में 3रा स्थान पूरे बिहार में लाके? बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले तो विश्वास नहीं हुआ था जब रिजल्ट आया था मेरा, तो मेरा भैया बताया कि तुम्हारा 3rd रैंक आया है। जब तैयारी कर रहे थे तो उस समय क्या ऐसा सोच के कर रहे थे कि हम स्टेट में या फिर अपना डिस्ट्रिक्ट में या कहीं पे भी हम टॉपर बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं? नहीं, ये नहीं सोचा था। पहले तो सोचे थे कि अब बस 12th में अच्छा मार्क्स आ जाए। ऐसे जैसे हम लोग कहते हैं कि अक्सर पहले गोल सेट करना चाहिए, तो ऐसा कुछ गोल सेट वगैरह पहले से नहीं था? नहीं। लेकिन मतलब पढ़ते गए हाँ। और जब एग्जाम समय आया उस समय क्या ऐसा फील हो रहा था कि हम उसमें अच्छा ऐसा रैंक लग कुछ रहा है। आने वाला है? उस समय ऐसा लग रहा था, मतलब लास्ट में जब आई थिंक अक्टूबर था तब लगा कि टॉप 10 में हम जा सकते हैं। और जब एग्जाम आने वाला था, जब एग्जाम का कुछ दिन बाकी था, तब कैसा लग रहा था? डर भी लग रहा था कुछ ऐसा? हाँ, एग्जाम के लिए थोड़ा सा डर लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। एग्जाम देने का एक्साइटेड भी था। और हम जैसे कि एक बार हम लोग पहले भी मिल चुके हैं पटना के वेरिफिकेशन ऑफिस जहाँ पे था, वेरिफिकेशन के समय वेरिफिकेशन वगैरह में भी डर लग रहा था? हाँ, थोड़ा स्टार्टिंग में जब डर लग रहा था, उसके बाद जब दे दिए थे तो फिर नहीं लगा। अंदर में तो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव लोग वगैरह रहते हैं। वहाँ पे वेरिफिकेशन हो गया और उसके बस 2 दिन बाद रिजल्ट आ ही रहा है। उसके बाद सबसे पहले आपको कौन बताए कि आप टॉपर बने हैं? भैया। कैसे पता चला? भैया? हाँ। और कितना मार्क्स आया, थोड़ा सा बच्चों को वो बता दीजिए। मेरा टोटल मार्क्स 472 था। कहाँ से, स्कूल का नाम कौन सा है, मतलब जहाँ से स्कूल या कॉलेज जहाँ से पढ़े हैं? स्कूल यही है, दुल्हिन बाजार में ही, राम लखन सिंह यादव हाई स्कूल दुल्हिन बाजार। ग्रेट। तो ये जो है तन्नू कुमारी हैं, आप जो है अपना थोड़ा सा एक सब्जेक्ट बता दीजिए। आप कौन सा विषय था आपका क्लास 12 में आर्ट्स में? मेरा आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी था, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश। सबसे हाईएस्ट मार्क किस में था? सबसे हाईएस्ट मार्क हिस्ट्री में। हिस्ट्री में? तो 99। हिस्ट्री के सर हैं राजू सर। थोड़ा सा राजू सर से भी बात करवाते हैं कि कैसा रहा आपका हिस्ट्री में। चलिए तनु, सबसे पहले आपको एजुकेशन वाला परिवार में बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत ही अच्छा फील कर रहा है। आप 3रे टॉपर हैं स्टेट में? हाँ। अच्छा, कितने मार्क्स हैं आपके सारे सब्जेक्ट्स में? मेरा हिस्ट्री में 99 है, इंग्लिश में 99 हिस्ट्री में? हाँ। ये मतलब संभव है? सही बोल रहे हैं आप? तो कैसे आपने हिस्ट्री को कैसे रेडी किया? हिस्ट्री जो आप पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ते थे और प्रॉपर एक नोट्स बनाते थे। अच्छा, जैसे नोट्स बनाने के लिए हम क्लास में बोलते थे वैसे आप बनाते थे? हाँ। आपको लग रहा था जिस समय हम पढ़ा रहे होते थे क्लास में, बताते थे कि बाबू हिस्ट्री को कैसे आपको सब्जेक्टिव को लिखना है, सब्जेक्टिव कैसे लिखा आपने? सब्जेक्टिव को जैसे आप बताए थे वैसे ही लिखते हैं, और इसके अलावा फिर हम एक्स्ट्रा भी उसमें कुछ जोड़े थे। जैसे कि एक क्वेश्चन था, गुप्तकालीन 2 मंदिरों का नाम बताइए, तो उसको साइड में छोटा सा मैप बना करके दिखाए थे। तो चलिए और बताइए, एजुकेशन बाबा की किस बैच से आप जुड़ी थी? हमसफर बैच से जुड़े। हमसफर बैच जो 2024 के लिए था? हाँ। अच्छा, तो आप अपने भाई बहन को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे अभी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं हम 99 नहीं ला सकते हैं, हम स्टेट टॉपर नहीं बन सकते हैं? क्योंकि बच्चों में एक धारणा बन चुकी है ना कि गांव में रहेंगे, हमें एक अच्छा कोचिंग संस्था मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा, तभी जा कर के हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपने तो ऑनलाइन से करके कमाल कर दिया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? यही कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन भी अच्छे से हो जाता है तैयारी, बस आप रेगुलर पढ़ते रहें।
रेगुलर पढ़ते रहना है। हिंदी इंग्लिश में कितना मार्क्स है आपका? हिंदी में 90 है 90 है। और इंग्लिश में 98। पॉलिटी में कितना है? पॉलिटी में 91। और ज्योग्राफी में? ज्योग्राफी में 94। अच्छा, ज्योग्राफी में तो प्रैक्टिकल है। हाँ, ज्योग्राफी में 99 होना चाहिए था। अच्छा, उसमें प्रैक्टिकल में कितना मार्क्स था? 29 था। अच्छा, एक नंबर उसमें ये हुआ ना। हम और जानना चाहेंगे आपसे कि जब आप स्टेट टॉपर्स बनी थी तो क्या आपने ऐसा पहले सोच करके रखा था कि मैं स्टेट टॉपर बन जाऊंगी? नहीं, पहले से नहीं सोचा। पहले से नहीं सोच के रखा था। तो आप एजुकेशन बाबा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन बाबा सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा लगा था यहाँ का हमको पढ़ाई। अच्छा, आपकी इस पूरी यात्रा में एजुकेशन बाबा का क्या योगदान रहा है सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के? सारे सब्जेक्ट में अच्छा से योगदान रहा था। अच्छा सर, सारे की सारी चीज़ें आपने एजुकेशन बाबा से किया है। तो चलिए, आगे आप क्या करना चाहती हैं? आगे बीपीएससी करना। बीपीएससी की तैयारी करनी, यूपीएससी क्यों नहीं करना चाहती? यूपीएससी क्योंकि बिहार में रहना। अच्छा, बिहार में ही रहना है। तो तनु, यूपीएससी करने के बाद भी आप बिहार कैडर को चुन सकती हैं। तो ये जरूरी नहीं ना कि जरूरी नहीं बिहार कैडर मिल ही जाएगा। अच्छा, इतना श्योर है कि मतलब बिहार के माध्यम। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है बिहार के बच्चों के लिए। देखिए बच्चों, ये तनु से सीखिए। यूपीएससी में ये आईएएस बन सकती हैं, आईपीएस बन सकती हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं बिहार में बीपीएससी करना चाहती हूँ ताकि मैं बिहार की सेवा करूँ। यस। बिहार के बच्चों के लिए क्या आपका लक्ष्य क्या है? कौन से पोस्ट पे जाना बीपीएससी में? अगर आप सेलेक्टेड हो जाती हैं तो कौन से पोस्ट पे आप काम करना? वीडियो। वीडियो? क्यों एसडीएम क्यों नहीं? बस वीडियो ही अच्छा लगा। वीडियो का पोस्ट मैं आपको बता दूं तन्नू कि वीडियो का पोस्ट ऑलरेडी खत्म कर दिया गया बिहार में। उसके जगह पे आरडीओ का पोस्ट आया है, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर का पोस्ट लाया गया है। तो चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप वीडियो नहीं एसडीएम बनिए बिहार में और बिहार की सेवा कीजिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, या फिर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं। अभी देखिए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मोस्टली आपके छोटे भाई बहन होंगे जो अब 2025 में एग्ज़ाम दे रहे होंगे या 2026 में एग्ज़ाम दे रहे होंगे। वही सब आप लोग का वीडियोस देख रहे होंगे और ये कहीं ना कहीं जानने की कोशिश कर रहे होंगे किस प्रकार से आप क्लास 12 में अपना बेहतरीन किए। अपना क्लास 12 में हर एक लोगों का सपना होता है, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी जो है अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाए। और इसके लिए आप जैसे चूज़ किए क्लास 12 में जब आए आप, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज़ किए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज़ करते वक्त डर लग रहा था कि हम ऑनलाइन से पूरा पढ़ाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? ये बहुत सारे बच्चों के मन में एक डर होता है, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये डर था आप में? डर था, लेकिन जब आपका मतलब सारे स्टूडेंट का पिछले साल का देखें तो लगा कि हाँ हो सकता है ऑनलाइन। पिछले साल आप किन का वीडियो देखे थे? एक जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर, क्या उनका नाम था? अच्छा, जो इस तरीके से जिनका पूरा यहाँ पे था। तो हम सबसे पहले ये दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए इतने सारे, है ना, जो मेहनत आपको दिख रही है वो मेहनत यहाँ पे है ना। ये मेहनत छोटा मोटा नहीं है। इधर पूरा आपका हिस्ट्री का ये सब दिख रहा है कि कौन से ईयर है ना। इधर आपको दिख रहा होगा पूरा लेखक वगैरह कौन सा राइटर है, उनका कौन सा पोएम्स वगैरह है, कौन सा स्टोरी है। तो ये सब चीज़ें सामने है, तो सामने रहने से याद होता है ना। हाँ, तो इसके लिए देखिए शॉर्ट नोट्स वगैरह सब छोटा छोटा कर करके बनाए हुए हैं। और साथ ही साथ जैसे बीपीएससी वगैरह के लिए भी कुछ बुक्स वगैरह परचेज किए हैं। तो अभी से ही वो आगे का भी दिख रहा है कि फ्यूचर में भी आगे अच्छा करना है। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। अभी पढ़ना शुरू किए उसको? हाँ, कुछ पढ़े थोड़ा सा। तो देखिए, अभी से पढ़ना शुरू कर दिए हैं और कहीं ना कहीं बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं और बिहार के लिए कुछ किए भी हैं। बिहार का एक तरीके से नाम भी ऊंचा हुआ है। और आर्ट्स, स्पेशली आप आर्ट्स चूज़ किए। बच्चों में या फिर बोले तो पूरे समाज में यह अवधारणा होती है कि आर्ट्स वही स्टूडेंट लेते हैं नॉर्मली जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर होते हैं, या फिर आर्ट्स लेके कुछ आगे करना नहीं होता है, घर में बैठना होता है, इसलिए आर्ट्स लेते हैं। आसपास आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐसा बोले होंगे कि अरे पढ़ने वाले नहीं होंगे इसलिए आर्ट्स लिए। ऐसा मिले हैं आपको? ऐसा कोई सामने नज़र आए हैं? यस सर, बहुत सारे। तो अब क्या कहना चाहते हैं? अब आपको क्या लगता है, आर्ट्स से कुछ किया जा सकता है? हाँ, आर्ट्स से किया जा सकता है। और स्पेशली जैसे कि अपने जो फील्ड आप चूज़ कर रहे हैं उसमें आर्ट्स से अगर कोई है तो वो ज़्यादा और अच्छा होता है ना, क्योंकि उसमें आर्ट्स का ज़्यादा योगदान होता है। हाँ, और कहीं ना कहीं देखो, मतलब ये होता है कि समाज में थोड़ा सा ये चीज़ को अब सुधार धीरे धीरे करके आ रही है। पहले तो ये भी था कि अगर ऑनलाइन ऑफलाइन नॉर्मली आर्ट्स को पढ़ाने के लिए कोचिंग संस्थान ही नहीं हुआ करता था। यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है। इसलिए तो ऑनलाइन ऑलमोस्ट बिहार में लगभग शहर ऐसे हैं जहाँ पे आर्ट्स को लेकर के ये समझा जाता है कि नहीं, बच्चे आर्ट्स लिए हैं तो पढ़ने में कमजोर होंगे, ये 2 साल कैसे काटेंगे, बोर्ड में जा करके दे देंगे और पास कर लेंगे किसी तरीके से। यही है ना। बच्चों में ये एक धारणा रहती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेकर के कि पैसे तो एक बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले ले लेते हैं, आपसे पैसा एक बार ले लिया और क्या करते हैं वो बीच मझधार में जा करके 4 महीने 5 महीने पढ़ा करके छोड़ देते हैं।
सिलेबस पूरा नहीं करते हैं। क्या एजुकेशन बाबा के साथ जब आप जुड़ी तो आपको कभी ऐसा लगा? नहीं ऐसा कभी, क्योंकि रेगुलर होता था क्लासेस। अच्छा, आपके सारे सिलेबस समय पे समाप्त हुए थे? हाँ, कितने दिन पहले सिलेबस समाप्त हो गया था? मेरा लगभग हो गया था नवंबर के टाइम में हो गया था सारा कंप्लीट। सारा कंप्लीट हो गया था। आपको रिवीजन के लिए लगभग 2 महीने मिले थे, ठीक है। तो इसको लेकर के आपको कोई दिक्कत नहीं हो ऑनलाइन में कि सिलेबस समय पे समाप्त नहीं होता है? क्या पता सर को पैसा पेड कर दिए, सर भाग जाएंगे या बंद कर लेंगे, फ़ोन नहीं उठाते हैं, इस तरह का कोई चीज़ आपको देखने को मिली? नहीं, जब भी कॉल करते थे तो सर उठाते थे। रिस्पॉन्स मिलता था हमेशा? यस। अब हम थोड़ा सा मिलवाना चाहेंगे तनु जी के पापा जी से, तनु जी के मम्मी जी से, और जानेंगे थोड़ा सा संघर्ष क्या रहा तनु जी की तैयारी करवाने में, और सारी बातें करते हैं। तो अब जो आप देख रहे हैं ये हैं तनु जी के पिताजी। और सर आप थोड़ा सा अपने बारे में आप बता दीजिए बच्चों को। मेरा नाम समरजीत प्रसाद चंद्रवंशी है। मेरा घर दुल्हिन बाजार है, थाना दुल्हिन बाजार, जिला पटना के निवासी हूँ। तन्नू जी की तैयारी करवाने में आपको कभी कभी ऐसा लगा बीच में कि बहुत मुश्किल हो रहा है, या फिर कभी ऐसा पूरा बचपन से लेके आज तक आप जैसे बताए बहुत सारा संघर्ष आपका रहा, तो कुछ बता सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे गार्जियन हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाई करवाने में पीछे हट जाते हैं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं इतना आप आगे करके क्या करोगे, ऐसे बहुत सारे स्पेशली आर्ट्स वगैरह में बच्चों को बहुत ऐसा देखा जाता है। नहीं सर, हम तो कभी पीछे नहीं हटे हैं और जब जब जो कहिए हम करते गए हैं। हम पढ़ाई के लिए बाल बच्चों को हम पूछते हैं कि तुम क्या चीज़ से पढ़ना चाहती हो, तो जो कहे कि हम आर्ट्स लेंगे, हम ठीक है आर्ट्स से पढ़ो, हम दबाव नहीं देते, जो चीज़ से पढ़ना चाहती हो वही पढ़ो तुम। बिल्कुल, और वही होना भी चाहिए। हर एक गार्जियन का जो है मतलब ये कर्तव्य होता है कि हम अपने बच्चों को और आगे अच्छा करवा सके, जो चीज़ हम लोग कहीं ना कहीं नहीं कर पाए उस चीज़ों में कहीं ना कहीं बच्चों को करवाएं। हर किसी का ये सपना होता है। तो सबसे पहले रिजल्ट जब देखे थे तो उसमें क्या मोमेंट था, आपके अंदर क्या चल रहा था? देखे तो बहुत मियाज खुश हुआ सर कि मान लिया जो इतना दिन के मेहनत खर्च किए इस पर सब मेरा असूल हो गया है और सब सूद मूढ़ जोड़ के हमको दे दिया है। अच्छा, आप तनु जी के माता जी हैं, आप बताइए कितना खुशी हुआ ये चीज़ जान के? बहुत खुशी है। वो खुशी का आंसू भी आया था? हाँ आया था, बहुत खुशी है। तो जब सबसे पहले बार आपको कौन बताए कि मतलब तनु जी पूरे बिहार में जहाँ तक तीसरा स्थान प्राप्त किए, कौन सबसे पहले आपको बताया? मेरा बेटा बताया। अच्छा, सबको पहले संदेश सबसे पहले वही सबको जाके दे रहे वही थे? संदेश दिया सबसे पहले, उसको बोल दिए थे कि देखना। अच्छा, आपको भरोसा हुआ था जब आपके भैया बताए आपको कि मतलब आप पूरे बिहार में तीसरा स्थान आए, तो आपको कितना भरोसा हुआ था? पहले हमको तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। हम बोले कि कोई और होगी तन्नू कुमारी मेरा फिर से चेक करो। बोली कि पहले हल्ला मत करो, पर और होगा। तो आसपास जैसे अगर बात करें, जब रिजल्ट आया तो उसके बाद आस पड़ोस के लोग वगैरह का क्या रिएक्शन था? आसपास के लोग वो बहुत बढ़िया रिएक्शन था, सबको मैंने बधाई देने लगे आके, और करीब करीब 20-25 अभी आए हैं। क्या कहते हैं इस चीज़ से? क्लास 12 पास करके, क्लास 12 में बहुत अच्छा रिजल्ट ला के इधर से टॉपर बन के, एक वो होता है ना स्टार, सिर्फ मूवीज़ वगैरह से भी बना जा सकता है, इस चीज़ से क्या स्टार बना जा सकता है? एक बच्चे का पहचान मिल सकता है क्या इस चीज़ से? मिला ना सर, मिली ना रहा पहचान। घर से ली थी तो बड़े लोग अगल बगल बोल रहे थे कि आर्ट्स गरीब आदमी लेता है, ना पढ़े वाला आदमी ना पढ़े लेता वाला है। जी, ये एक धारणा बन चुकी है। लेकिन हमको जो इसको इच्छा था वो हम पढ़ने दिए। अच्छा, आप हमें ये बताइए, क्लास 12 जब पढ़ाई कर रहे थे पूरे अच्छे से, पूरे साल आप देखे होंगे, हाँ। आप तो पिताजी से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं करीब आप होंगे, आप मतलब आप तो चले भी जाते होंगे बाहर, लेकिन आप तो घर पे रहते होंगे, तो आपको कैसा लगता था? मतलब पूरे समय पढ़ रहे थे, काम वगैरह भी करते? कोई नहीं काम करने देते थे। आप पूरा काम खुद करके इनको पढ़ने के लिए छोड़ देते? पढ़ने के लिए छोड़ देते थे। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? हम इसलिए स्टूडेंट से नहीं पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। हमेशा करती रहती थी पढ़ाई। पढ़ाई कितने घंटे लगभग? कितने घंटे करती थी? करवे करती थी। मैं सुबह उठती थी से तब मैं नहा धोआ के ब्रश व्रश करके खा पी के बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। पढ़ी 2-4 घंटा पढ़ती थी, फिर अपना सोती थी, फिर अपना पढ़ती थी, फिर रात में 9-10 बजे तक 12 बजे तक पढ़ती रहती थी। अच्छा, तो ये कमरा आप लोग छोड़ दिए थे कि इसमें हम लोग को आना नहीं है, इधर से अपना बच्ची पढ़ेगी, यही था ना? हम लोग वही उधरे रहते हैं, ये लोग खाली बच्चा का पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। जैसा कि सर आप बताए कि तनु आर्ट्स के लिए बोली और आपने सीधे सीधे तनु को कह दिया कि ठीक है तुम आर्ट्स ले लो। जैसे कि तनु बोली आर्ट्स ले, आप बोलती नहीं नहीं तनु तुम मेरा नाम हंसाओगी। 10th में कितना मार्क्स था तनु?
10th में मेरा कम था 82%। 82% था, फिर भी 82% कम नहीं होता है, बहुत होता है। 82% मतलब लगभग आप समाज में लगभग टॉपर होंगी, समाज में तो 10th में आप टॉपर होंगी। जब आप पापा आपके आर्ट्स लेने के लिए बोले होंगे तो लोग जरूर कह रहे होंगे क्या कर दिए हैं आप, आपकी बच्ची 82% लाई 10th में और आप आर्ट ले आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। आर्ट कौन लेता है? जो बच्चे पढ़ने में तेज नहीं होता है, इसको साइंस दिलवाना चाहिए, इसको कॉमर्स दिलवाना चाहिए, मतलब इस पर थोपने के लिए बहुत सारी बातें आती है समाज में कि नहीं इसको ये। लेकिन वही बच्चे बहुत आगे जाते हैं जिनके माता पिता उन पे छोड़ देते हैं। अगर तनु को आर्ट्स लेना था, अगर आपने इसे साइंस दिलवा दिया होता तो आज तनु यहाँ नहीं होती, स्टेट टॉपर नहीं होती। तनु कहीं ना कहीं संघर्ष कर रही होती, साइंस को जबरदस्ती पढ़ती, साइंस में मजा नहीं आता, लेकिन आर्ट्स में दिल से निकला कि हमें आर्ट्स करना है। तो इसीलिए हम हर माता पिता से कहना चाहेंगे आपके बच्चे आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले। डांसिंग में अगर बच्चे अच्छा कर ले तो उसको डांस करवाइए, बच्चे खेलने में अच्छा है तो उसको खेल में। तनु बीपीएससी करना चाह रही है तो तनु को बीपीएससी ही करने दिया जाए। ऐसे बहुत कम माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को इस तरीके का प्रेफरेंस देते हैं, और हम हर माता पिता से आग्रह करेंगे कि जो बच्चे बोले वो करने दीजिए, वो अपना बेहतर देगी। जो बच्चे सोचते हैं, जो जिसमें उन्हें मजा आता है वो बच्चे दिल से करते हैं, उसमें वो बेहतर करके देते हैं। क्या तनु सही कह रहे हैं ना? यस हम दबाव दे भी नहीं दिए सर, कभी नहीं दबाव नहीं दिए, लेकिन सर आपको कोई ना कोई व्यक्ति कहे होंगे कि बहुत लोग बोला हमको, गाँव में मोहल्ला में बोला लोग इतना नंबर है मैट्रिक में, कहला साइंस पढ़ाते हैं। हमको लेकिन अब जो इच्छा उसको करेगा वही पढ़ेगा, पढ़ना उसको ना है। लेकिन आपने लोगों की परवाह ना करके अपने बच्चों को प्रेफरेंस दिया। सर हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि इसे हमेशा प्रेफरेंस दे, ये बहुत अच्छा करके दिखाएंगे आपको। पूरे 12 महीने आपने एजुकेशन बाबा के साथ बिताया, तो और कुछ बताना चाहेंगे एजुकेशन बाबा के बारे में? जैसे कि आपको अक्टूबर में लगा कि मैं टॉपर बन जाऊंगी, तो कैसे ये आया अंदर से? क्योंकि अक्टूबर तक मेरा पूरा तैयारी कंप्लीट हो चुका था। अच्छा, यानी कि सारे सर अपना अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिए थे, और तो मन में आ गया कि अब 3 महीने तैयारी करने के बाद हम अपना टॉपर लिस्ट में जगह बना लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए? ये भी तो एक प्रश्न होता है हर बच्चों का कि सर कितने घंटे पढ़ें, कैसे पढ़ें? वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे पढ़ना चाहते हैं। एग्जैक्टली यही बात हम भी कहते हैं बच्चों से कि जरूरी नहीं है कि आप सुबह उठिए फिर एकदम, लोग कहते हैं कि नहीं 5 घंटा सो बाबू, 4 घंटे सो, 3 घंटे सो तो आप टॉपर बन जाओगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। जब मन करे तभी पढ़ना चाहिए। तो अभी तक यहाँ तक जाने की क्लास 12 में किस तरीके का रहा ये सफ़र, है ना। और हम सफ़र बैच जैसे एक नाम भी है, हम लोग रखे थे हम सफ़र, तो ये नाम सही था हम सफ़र, क्योंकि ये पूरा हम लोग एक्चुअली में सोचे थे कि बच्चों को पूरा ये सफ़र में हम लोग साथ देंगे। नाम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नाम सही था? यस सर, बिल्कुल सही था। सफ़र में साथ दिया? हाँ, क्लास 12 के जर्नी में पूरा साथ दिया। आपके उस सफ़र में हम पूरे एजुकेशन बाबा परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा जब तक कि आप अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेती हैं। कभी भी पढ़ने को लेकर के कोई दिक्कत हो या अन्य कोई दिक्कत हो तो आप बेहिचक जैसे मम्मी पापा से बोलते हैं उसी तरीके से आप टीचर को फ़ोन करके कह सकते हैं सर ये प्रॉब्लम हो रही है। ओके सर। अच्छा, जब लास्ट क्लास होने वाला था अपना क्लास 12 का ये जर्नी, हम सफ़र बैच सब ख़त्म होने वाला था, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था भैया मिस करेंगे आप सभी लोग को। क्या आपको ऐसा लग रहा था कि क्लास 12 के बाद मतलब कुछ ऐसा मिस वगैरह कर रहे थे सर लोग को, अपने इस प्लेटफॉर्म को, एजुकेशन बाबा को? हाँ, मिस किए थे वैसा। कितना? मतलब किए थे लेकिन ज़्यादा नहीं किए थे, क्योंकि हमको पता था कि मैं आएगा तो सर आएंगे। देखिए हम लोग आ भी गए थे ना। इस गांव का कहीं ना कहीं अब इतने लाखों बच्चे अब सुन रहे हैं इस गांव के बारे में, तो ये तो हुआ यही चीज़ ना कि जिस जगह से आप रह रहे हैं उस जगह का आप नाम रोशन कर रहे हैं। आपको तो अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तो आपको अपना आदर्श मानेंगे कि तनु दी तैयारी की है, तनु दी अगर टॉप कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, ऐसे तो बच्चे सोच रहे होंगे। हाँ, यहाँ के कुछ बच्चे मिलने भी आए थे हमसे। मिलने आए थे? तो हम तो यही कहेंगे जो बच्चे मिलने आए उसे एकदम प्रॉपर गाइड कीजिए। और जो आपके भाई बहन एजुकेशन बाबा के हम सफ़र बैच 2025 में जुड़े हुए उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि आप लगातार जुड़े रहें एजुकेशन बाबा से। और सर आपका जो यूट्यूब पे क्लास होता था वो भी हम करते थे रोजाना? हाँ, शाम 7 बजे। यस। हम तो एक समय बना दिए थे कि शाम 7 बजे कहीं नहीं, शाम 7 बजे बस एजुकेशन बाबा पे चलता था ये। यस। चलिए बहुत बढ़िया। लास्टली आप क्या बोलना चाहेंगे एजुकेशन बाबा से? बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए, जो भी बच्चे 2025 में 26 में परीक्षा लेने वाले हैं उन सभी को जुड़ना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हम लोग कर सकते हैं। सही। यस सर। आपका तो हमें कॉन्फिडेंस देख के भी अच्छा लगा कि अरे सर हम आपको ज़्यादा मिस नहीं किए, क्योंकि हमें पता था कि आप लोग आओगे, है ना, क्योंकि हम टॉपर बनने वाले हैं।
चलिए, तो आज हम लोग जाने तन्नू कुमारी जी का क्या सफ़र रहा अपने क्लास 12 के इस जर्नी में। आप लोग भी कहीं ना कहीं अपने बिहार में अपने अपने जगहों से अपना नाम, अपने जगहों का नाम रोशन करना चाहते होंगे। अपने क्लास 12 में अपने और भी कोई क्लास में आप माता पिता जी का नाम रोशन करना चाहते होंगे अपने अच्छा मार्क्स ला के। तो कहीं ना कहीं आप लोग के एक तरीके से इंस्पिरेशन के रूप में आपकी ये तन्नू दीदी हैं, है ना। और इनके तरीके से और आगे अच्छे से पढ़ाई करना है और हम लोग आगे और जीवन में बेहतर करना है। इसके लिए आप बस पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। और जैसे बताए कि टाइम टेबल ऐसा कुछ फिक्स करके नहीं पढ़े थे, बस मेहनत करते गए और ये सब हो गया। मेहनत करते चलिए ना, लास्ट तक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कहीं ना कहीं हम टॉपर बनने वाले हैं, और वो चीज़ देखने को मिला। तो ये थी पूरी कहानी। हम लोग फिर और सारे बच्चों से मिलते हैं और सारे बच्चों से जानते हैं क्या रहा था सफ़र, है ना। चलो जी, धन्यवाद।